को छोड़ करके उदास होकर के कचहरियों को छोड़ करके महलों में जाते हैं तो कहाँ रानी बाछिल मिल जाती हैं और रानी बाछिल ने अपने पति का बड़ा ही आदर सत्कार किया। सोने के लोटा में जल भर करके लाती हैं और सोने की थाली में भोजन परोस करके लाती हैं रानी बाछिल। तो राजा देवर सिंह सबसे प्रथम भोग लगाते हैं धरती माता के लिए और दूसरा भोग लगाते हैं गौ माता के लिए, तीसरा टुकड़ा कुत्ता के लिए, जब चौथा मुखार बिंदु के लिए ले जाते हैं तो राजा देवर सिंह की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। आंसू आ जाते हैं तो रानी बाछिल मोर घड़ीने का पंखा लगा हुआ है, अपने पति की हवा ढोर रही है। जब उन्होंने उनके पति की आंखों में से आंसू देखे रानी बाछिल दंग रह गई कि हे पतिदेव, क्या बात है, क्या कारण है जो आपकी आंखों में से आंसू चल रहे हैं? किसी ने कुछ कह दिया क्या, या फिर शिकार खाली चली गई? बताइए क्या कारण है। राजा मन ही मन में विचार कर रहे हैं और रानी बाछिल बार बार पूछ रही हैं। जब किसी ने कहा है कि एक त्रियाहट, एक राजहट, एक बालहट, 3 हट होती हैं। जब रानी बाछिल जब ज़्यादा पीछे पड़ जाती हैं तो राजा देवर सिंह कहते हैं कि सुनिए, कुछ नहीं हुआ है। समझाते हैं अपनी धर्मपत्नी रानी बाछिल को कि अन्ना बिहुना सब जग सुना और वस्त्र बिन सूनी काया, कंठराग बिन कविता सूनी, बेटा बिन सूनी माया। जब इतनी बात कही राजा देवर सिंह ने तो रानी बाछिल विचार बनाती हैं कि दुख था मुझे संतान का, लेकिन आज मुझे पता चल गया हमारे पति देव को भी दुख है संतान न होने का। तो रानी बाछिल कहती है कि पति देव कोई बात नहीं है, और तुम एक काम करो मेरे कहने से। क्या? इस बात को हर औरत नहीं कह सकती है जो रानी बाछिल ने कहा था कि मोत नामना ना चली और पति दूजी लाओ ब्याह और उन घर होंगे लाडले तो हम लेंगे गोद। आप एक काम करो, हमारे कहने से मेरे तो नहीं हुए हैं, लेकिन दूसरी शादी करें। राजा देवर सिंह कहने लगे आपका भी कहना सत्य है, लेकिन राजा देवर सिंह भी धर्म को पहचानने वाले थे, भगवान को मानने वाले थे। तो राजा देवर सिंह कहते हैं कि मेरी भी एक बात सुनो। कहा कि ब्याह दो छोरो जब करूं रानी दूज होए भगवान, और तो चिड़िया के ना भई तो मेरे ना होगी। परमात्मा एक है और रूप अनेक। अगर भगवान देता तो आपके ही दे देता। मैं शादी तो न जाने कितनी कर लूँगा। अगर मैंने शादी कर ली तो ये गांव बस्ती के लोग कहेंगे उनके नहीं हुए कि राजा ने शादी तो 4 कर ली, लेकिन गोद भर के एको के ना खिलाए। हाँ रानी बाछिल ये हो भगवान। तो रानी कहती हैं कहे पतिदेव एक काम कर लो मेरे कहने से कि आप काफ़ी दिन से कहते आ रहे हैं कि हम अपने महलों में एक छोटी सी यज्ञ कथा करवाएंगे। हमारे कहने से एक काम करो, आप एक छोटी सी कथा करवा लो और ब्राह्मणों को बुलवाओ।
तो राजा ने ब्राह्मणों के लिए निमंत्रण भेज दिया और राजा ने कितने ब्राह्मण बुलवाए? 101 ब्राह्मण बुलवाए। केला जी कोई बात है क्या? कोई बात हो तो बता दो। हाँ कोई बात नहीं, बता दो तो कहा आप 101 ब्राह्मणों को बुलवाया तो पंडित लय बुलवाए। अरे भूप ने कथा करिए भार, अरे ब्राह्मण लय बुलवाए, भूप ने कथा करिए। अरे ब्राह्मण बातें वेद सुने नर के नर नारी। भैया ब्राह्मण वाचे वेद सुने नर नारी। अरे ब्राह्मण वाचे वेद सुने नर नारी। अरे गलीचा झाड़ बिछाए हैं और पंडित लय बुलवाए, भूप ने वचन सुनाए हैं। भैया पंडित लय बुलवाए, भूप ने वचन सुनाए हैं। अरे पंडित भूप ने वचन सुनाए हैं। ब्राह्मणों को बुलवाया, ब्राह्मणों से कहा, राजा देवकी खड़े हो जाते हैं। अरे खोल के पत्रा तू देखो, और कहा लिखो तकदीर बताओ मेरे कर्म न को देखो। भैया काल को तकदीर बताओ मेरे कर्म को देखो। भैया काल को तकदीर बताओ मेरे कर्म को देखो। जैसे ही राजा देवकी ने ब्राह्मणों से कहा, अरे देख रहे पंडित पोथी थे। कहा जैसे ब्राह्मणों ने अपनी पत्रा को खोला, अरे वेद तुम सही सही बातो, और झूठी होए न बात हाल तब कह दैयो साचो। झूठनो में बात हाल सब कह दो साचो। हे पंडित जी, मैंने आपको बुलाया है। राजा ने जब इतनी बात कही, अरे देख रे पंडित पोथी थे, और बात वेद लगाए रे पुस्तक उनके ढेर। वेद लगाए थे पुस्तक उनके ढेर। अरे वाचन वेद लगाए थे पुस्तक उनके ढेर। अरे भूप को बड़ो लगो दरबार, अरे भूप को बड़ो लगो है दरबार। और बात वेद शास्त्र नदी के ढोर न लागे ना। मन बीते होन लागे ना। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की, बोलिए गोरख किले वाली मैया की, बोलिए गोगाजी महाराज की। राजा देवर सिंह ने ब्राह्मणों को बुलवाया
ब्राह्मणों से राजा देवर सिंह ने साफ साफ कह दिया, तुम खोल के पत्रा को देखो, झूठी होवे न, और साथी देव बता सुना दो मेरे कर्मन को देखो। आहा। राजा देवर सिंह के कहने से ब्राह्मणों ने पत्रा को खोला। राजा देवर सिंह के कहने पर उन्होंने अपनी पत्रा को खोला तो पत्रा में क्या लिखा कि राजा के 7 जन्म तक कोई न तो बेटी है न कोई बेटा है। अब ब्राह्मण चुप हो जाते हैं। ब्राह्मणों ने विचार बनाया, भाई 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, अगर हमने राजा को सत्य बता दिया तो सत्य तो सबको कड़वा लगता है। सत्य सबको कड़वा लगता है। और सत्य कौन कहता था कि सत्य हमारे गुरु राधेश्याम बाबा कहते थे, सबको बुरा लगता था। इतना कड़वा कहते थे, इतना कड़वा कहते थे कि लोग उनको छोड़ छोड़ करके भाग गए। जब ब्राह्मणों ने विचार बनाया, हम अगर राजा को सत्य बात बताएंगे तो ये तो राजा है, हो सकता है हमको फांसी लगवा देगा, और फांसी नहीं लगवाएगा तो या खुद मर जाएगा। अब तो 101 ब्राह्मण गर्दन हिलाने लगे, लेकिन अपने मुख से कोई कुछ नहीं कहने लगा। 101 ब्राह्मण जब गर्दन हिला रहे हैं, राजा ने सोचा, ये ब्राह्मणों ये कौन सी बीमारी है? मैंने तो तुमको कहा था कि हमको कथा सुनाओ हमारे कर्मों की, लेकिन तुम तो गर्दन हिला रहे हो, बात क्या है? कौन सी बीमारी है तुम्हारे? आहा, कोई अपने मुखार बिंद से सत्य बात नहीं कहने के लिए तैयार है। तो 101 ब्राह्मणों में एक वृद्ध ब्राह्मण थे। उन्होंने विचार बनाया कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा कुनवा खाली नहीं जाएगा, मैं राजा को तो सत्य बात बताऊंगा, राजा को संशय में नहीं डालूंगा। एक ब्राह्मण टिपका आड़ो बीच हाथ जोड़ के है गयो। एक पंडित जी खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ करके कि हे राजा ना, मैं सत्य बात बताऊंगा, राजा को मैं बात बताऊंगा सांची, और राजा मुझे बेशक लगवा दे सांची। अब वो ब्राह्मण राजा देवर सिंह से कहते हैं कि वृद्ध ब्राह्मणों कहे, तू सुन बागड़ के चौहान, 7 जन्म तक तेरे ना होगी। जब उन ब्राह्मण से पंडित जी ने कहा, तुम्हारे राजा देवर सिंह 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, और सुन ब्रह्मा के वचन, और नीर नैनन में भरे लाय। देखिए, जब किसी को अपनी दुख भरी कहानी सुनने को मिल जाए, आज राजा देवर सिंह की आंखों में से आंसू चल रहे। अरे सुन ब्रह्मा के वचन, नीर नैनन में भरे लायो, और रोवे अनियनि भांति उदासी चेहरा कहलायो। भैया रोवे अनियनि चेहरा कहलायो। ओ भैया रोवे अनियनि भांति उदासी रे चेहरा कहलायो। अरे महल में रानी रुधन करे,
बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज, बोलिए गोरख टीले वाली मैया, बोलिए गोगा जी महाराज की जय। जब उन ब्राह्मणों ने सत्य बात बताई तो राजा और रानी दोनों धरती से सत्थर फटक फटक कर रो रहे हैं। आहा, जब उनको रोते रोते काफी समय हो जाता है तो उनकी टेर कौन सुनते हैं? आहा, तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु। जब उनकी टेर भगवान विष्णु के पास गई, भगवान विष्णु ने नारद जी को बुलाया, देव ऋषि नारद को बुलाया। नारद जी मेरा हालत तो है सुमेर, 3 लोक 14 भवन की, मोए खबर लाए देओ। कहा नारद जी किसी भक्त पर आपत्ति विपता पड़ रही है, जाइए पता लगा करके। तो ये नारद जी को तो वरदान लगा हुआ था, केला जी क्षण मात्र में तीनों लोगों की खबर लेते थे नारद जी, इधर से उधर इधर से, यही उनको वरदान लगा हुआ था, घूमते रहते थे। समझ लो। आज नारद जी हाथ में बीड़ा लगा लेकर के आज खोज करने के लिए आए, और वो कैसे? हम गाँव में सेवक में बोलिए सच्चे दरबार का भजन है, आप भी करेंगे और वो भी करते जा रहे हैं। कौन? देव ऋषि नारद। अरे भजमन नारायण शिवचारी बाबा गोरखनाथ भगवान की जय। बोलिए गोरख टीले वाली मैया की जय। बोलिए गोगा जी महाराज की जय। कोई बात नहीं, शांत हो जाएंगे, गुरु महाराज हैं हमारे यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई उलमबाजी नहीं होगा, गुरु जी का आशीर्वाद है, शांत हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा, शांत बन जाओ, वही भोग लगाओ, भोग कुछ नहीं होगा, हमने कह दिया तो कुछ नहीं होगा, ये गुरु जी का आशीर्वाद है, किसी का माथा नहीं टूटेगा। एक बार प्रेम से कहो, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जब देव ऋषि नारद खोज लगाते लगाते कहाँ पहुंच जाते हैं, राजा देवर्षि और रानी वात्सल रोदन कर रहे थे, उनके महलों में पहुंच जाते हैं। पता लगा करके आज देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं।
भगवान विष्णु से जाकर के कह दिया, विष्णु भगवान नारायण भगवान पूछने लगे कि हे नारद जी, आप खोज लगा करके आए, कौन सा ऐसा भक्त है जो आज उसकी भक्ति से जो मेरा सिंहासन हिला है। राजा विष्णु भगवान कहते हैं नारद जी से, और नारद जी कहते हैं भगवान विष्णु से कह के शहर दलेले के राजा देवर सिंह हैं और रानी बादशाह हैं। तो फिर वो क्यों रो रहे हैं कि भगवान आप सब कुछ जानते हो, वो क्यों रो रहे हैं। उनके कोई संतान नहीं है। तो नारायण भगवान कहने लगे कि नारद जी आपने कुछ नहीं किया, राजा को समझ आया नहीं, दोबारा से जाओ और उस राजा और रानी को समझा करके आओ। और तो भगवान विष्णु से नारद भगवान कहते हैं कि भगवान तुमने बहुत गलत काम किया है, तुम्हारे यहाँ न्याय गलत होता है। भगवान विष्णु से नारद जी कह रहे कि तुम गलत न्याय करती हो। ओहो भगवान विष्णु तीनों लोगों के स्वामी दंग रह गए उनकी बात को सुन करके, तुम नारद जी ये क्या कह रहे हो, ये कैसी बातें करते हो तुम। कि काऊ के धन माल घनेरे तो काऊ के परिवार, तुलसी एक गरीब के सो नाम नाम आधार। तुमने बहुत गलत काम किया है। जिसके यहाँ किसी बात की कमी नहीं है, रहने के लिए, न खाने के लिए, न पीने के लिए और न पहनने के लिए, तुमने उसके यहाँ न तो कोई एक बेटा दिया न कोई बेटी दी है। और जिसके पास न तो रहने को जगह है, न खाने के लिए है, न पीने के लिए है, न कपड़े पहनने के लिए है, और भगवान तुमने वहाँ दर्जन की दर्जन बच्चे दे दिए। भगवान विष्णु ने जब देव ऋषि नारद की बात सुनी, कहने लगे कि हे नारद जी, हमारे यहाँ कोई गलत न्याय नहीं होता है। देखिए कितने बढ़िया बात बताई किसने, विष्णु भगवान ने नारद जी को, कि कर्मों से मिलते राजपाट, कर्मों से मिले जमींदारी, जिम्मेदारी, कर्मों से बेटी बेटा मिले, कर्मों से मिले चतुर नारी। जो कुछ भी होता है हमारे तुम्हारे साथ में तो हमारे कर्मों से ही होता है। तो भगवान विष्णु कहने लगे थे नारद जी, आप राजा देवर सिंह और रानी बादशाह के पास जाइए और उनको धीर बना करके आइए। तो इधर भगवान से नारद जी ने मना कर दिया, भगवान कोई बेटी बेटा दे दो तो मैं जा सकता हूं उनके पास, मैं नहीं जाऊंगा। नारद जी ने मना कर दिया। नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और उधर भगवान विष्णु स्वयं एक भक्त के कारण एक ऐसा ब्राह्मण का रूप रख लिया। ओहो, एक फटी सी मरिए तो 100 टका नंगे पैर, और नंगे पैर वहां से रवाना हो जाते हैं। भगवान विष्णु कहाँ आ जाते हैं, भगवान विष्णु वहां आ जाते हैं राजा देवर सिंह के यहाँ कथा कह रहे हैं। महलों में पहुंच जाते हैं तो भगवान विष्णु वहां आकर के आवाज लगाते हैं कि हे राजन, कौन कहता है तेरे भाग्य में बेटी बेटा नहीं है, तेरे भाग्य में तो देख काऊ के 1, काऊ के 2, काऊ के 10, काऊ के 20। हे राजन, तेरे भाग्य में तो 9 लाख बेटी बेटा है। ओहो, अगल बगल से जोड़ीवान खड़े, भाई हमने झूठा तो बहुत देखे, पर इतने लंबे झूठा तो हमने आज तक ना देखे। 7 रोज हो गए ब्राह्मण महलों में कथा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 7 जन्म तक कोई बेटी बेटा नहीं है।
और ये पंडित जी क्या कह रहे हैं, 9 लाख। नौ लाख बेटी बेटा। हाँ, हो सकता है कहूँ तो या तो बरसात में बसेंगे 9 लाख, या फिर कहूँ पेड़ पर लटकेंगे। भगवान विष्णु ने दोबारा से आवाज लगाई कि हे राजन, कौन कहता है तेरे भाग्य में बेटी बेटा नहीं है? तेरे भाग्य में तो 9 लाख बेटी बेटा। तो राजा के कानों में आवाज आती है तो राजा देवर्षि अपनी राजगद्दी को छोड़ करके बाहर आते हैं तो क्या देखा कि बूढ़े से ब्राह्मण को देखा। देख करके राजा देवर सिंह ने ब्राह्मण को अपनी गोदी में उठा लिया। राजा धर्म को पहचानने वाले थे, साधु संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। गोदी में उठा करके महलों में ले गए। तो वहां क्या हुआ, भगवान ने अपनी माया दिखाई। क्या माया दिखाई कि राजा के महलों में पैर रखने के लिए जगह नहीं छोड़ी। जब पैर रखने के लिए जगह नहीं छोड़ी तो राजा देवर सिंह विचार बनाने लगे कि इन बूढ़े से ब्राह्मण को मैं अपनी यहाँ गोदी में लेकर के आया हूँ और इनको मेरे यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो तीनों लोगों में मुझे भी कहीं जगह नहीं मिली। तो राजा देवर सिंह की नजर कहाँ जाती है, कौन सी जगह खाली नजर आती है राजा देवर सिंह को कि अपनी राजगद्दी नजर आती है। तो भगवान विष्णु को और अपनी राजगद्दी पर विराजमान कर दिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो देखिए भगवान तो सिंहासन पे बैठने वाले हैं, तो सिंहासन पे ही तो विराजमान होंगे ना। भगवान विष्णु सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। बूढ़े से ब्राह्मण का रूप है। राजा देवर सिंह कहने लगे, पंडित जी आप क्या कह रहे थे, अब अपनी पत्रा निकालो और कथा सुनाओ। जब इतनी बात कही तो भगवान विष्णु कहने लगे कि राजन मैं तुमको कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन मैं सत्य बात कहूंगा। तो ये ब्राह्मण है ना, मैं एक बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, ये नौजवान है, तो ये मानेंगे नहीं, कोई नहीं मानेगा सत्य बात को, इसलिए इनको विदा कर दे। तो भगवान विष्णु के कहने पर और राजा देवर सिंह ने एक ब्राह्मण को विदा देके एक पशु मोहर सर्पी 5 वस्त्र, एक गाय सोने के सींग बनवा करके एक गाय दान किया और वहाँ से सभी ब्राह्मण को विदा कर दिया। और कौन रह जाता है, रानी वात्सल, राजा देवर सिंह और विष्णु भगवान। पंडित जी अब यहाँ कोई नहीं है, अब अपनी पत्रा को निकालो, कथा सुनाओ। विष्णु भगवान ने अपनी जेब में हाथ डालो, एक पत्रा निकाली 3 पेज की। 3 पेज की पत्रा फटी फटाई, कारी कवरी, कछु अक्षर दिख रहे, कछु न दिख रहे। राजा और रानी व पत्रा को देख के मन ही मन में मुस्कुरा जाते हैं कि ऐसे ऐसे वेद लद के आए गाड़ी में, एक ब्राह्मण आए, उन्होंने तो कुछ नहीं, उसमें तो कुछ नहीं मिला, तो इस 3 पेज की पुस्तक में क्या मिलेगा। भगवान विष्णु राजा रानी की भावना को समझ गए। तो भगवान को देखो घट की बात है, सबके मन की जानते हैं। भगवान विष्णु ने एक पेज पलटा, 1000 पेज, 1000 पेज पैदा हो जाते हैं। और जैसे ही पेज पलटते गए भगवान विष्णु, ओह वेद कितना बढ़ गया कि ब्राह्मण नीचे और वेद ऊपर। ओह राजा और रानी दोनों विचार करने लगे, अब तो हमारे महलों में कुछ ना कुछ होने वाला है। तो भगवान विष्णु राजा देवर सिंह से पूछते हैं कि हे राजन अब बता, अब मैं कथा शुरू करता हूँ कि तू बेटी बेटा चाहता है कि अपना नाम चाहता है। राजा देवर सिंह सोच विचार किया नहीं और झटपट बोल दिया कि भगवान पंडित जी महाराज मेरा तो नाम चाहिए।
विचार किया नहीं, झटपट बोल दिया। तो तू नाम चाहता है कि हाँ, तो सुन। धर्म कर धन की चले जाए नाम, राम भजन कर मूर्ख बंदे, तेरे बिगड़े बन जाए कच्चे तब मत करे मलाल, हुआ मंदिर बाग बाबरी, खुदवा दे सागर। साफ साफ कह दिया भगवान विष्णु ने, अगर तू अपना नाम चाहता है तो एक 9 लखा बाग लगवा दे, और एक कुआ खुदवा दे, एक धर्मशाला बनवा दे, एक शिव जी का मंदिर बनवा दे, और एक बाबरी मेरे कहने से ये 5 काम कर दे। जब वो तेरा बाग बड़ा हो जाएगा, फल आने लगेंगे, तो देख कोई रास्तागीर, राहगीर, साधु संत फकीर कोई भी आएगा, जब पहुंचा हुआ कोई संत आ गया ना, तेरे बाग में आराम करेगा, बाग के खाएगा फल और कुआ के पिएगा जल। 2-4 घंटा आराम करेगा, जब वहाँ से वो प्रस्थान करेगा, रवाना होगा, तो दुआ दे करके जाएगा, कहे बाग के लगाने वाले, कुआ के खुदाने वाले, तेरी 7 औलाद का भला हो जियो। तो किसी साधु संत की दुआ लग गई तो तेरे आगे चल के संतान भी हो सकती है। जय हो भगवान। दोनों बात कह दी भगवान विष्णु ने, दोनों बात कह दी। आज भगवान विष्णु इतना बता करके वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते। बोलिए विष्णु भगवान, विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब राजा देवर सिंह और रानी बादशाह ने देखा तो पंडित जी कहाँ गए। रानी पूछ रही है राजा से, और राजा पूछ रहे रानी से, वो कहाँ गए पंडित जी। विचार बनाया। हाँ, राजा और रानी विचार करने लगे, आज हमारे यहाँ स्वयं भगवान आए, लेकिन हम उनको पहचान नहीं सके। अगर हमको पहचान हो जाती तो पैर से पैर बांध लेते, उनसे कह देते या तो हमको बेटी बेटा दे जाओ, और या फिर हमको अपने साथ ले। तो हम जब तक रहें तब तक आप भी ध्यान रखना, किसी भी भेष में कोई भी कुछ, यहाँ पर ये धर्मस्थल है। पहले गुरुजी भी समझ आते थे, किसी से कुछ बोलना मत, कहना मत। कोई भी भिखारी आए, कोई भी कुछ भी आए, करिश्मा तो सब लोग देख चुके हैं यहाँ पर, कई बार हमने भी देखा है, सबने देखा है। कुछ दिन पहले एक बुढ़िया और लकड़ी टेक के और तो 3 जने आए थे, सबने 2-4 ने देखा, सबने नहीं देखा था। लेकिन ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान, न जाने किस भेष में मिल सकते, लेकिन पहचान तो कोई गुरु की नहीं है, पाई का सब का चीज है। बिल्कुल सब, कैसे क्या चलेगा, बिल्कुल सब। अगर आज उनकी पहचान होती ना तो न जाने क्या हो रहा था। पहचान नहीं की लोगों ने। तो राजा और रानी बादशाह ने विचार बनाया, जो भगवान बता करके गए उसको तो अवश्य करना है। तो राजा देवर सिंह ने बेलदार बुलवाए, एक 9 लखा बाग लगवाया, एक कुआ खुदवाया, शिव जी का मंदिर बनवाया, धर्मशाला बनवाई। जब राजा का वो बगीचा बड़ा हो जाता है, फल फूल मेवा आने लगते हैं, तो राजा ने क्या किया, विधि विधान से राजा उस बाग की शादी करने के लिए आते हैं। पहले राजा महाराजाओं का ये नियम था, जब तक बाग बगीचा की शादी नहीं कर लेते थे, जब तक उसके फल नहीं ग्रहण करते थे। ये पहले नियम था राजा महाराजाओं का। जैसे कि कुंवारी कन्या के हाथ के बने हुए भोजन नहीं खाने चाहिए, कुंवारी कन्या के हाथ का जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, अगर कुंवारी कन्या चौका लगा देती है उसमें पग नहीं रखना चाहिए। पहले तो लोग अपनी बेटी के यहाँ भोजन भी नहीं करते, पानी भी नहीं ग्रहण करते थे। और लेकिन आजकल को जमाना तो बहुत आगे पहुँच गया। कहते हैं VIP जमाना है, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन सत्य बात तो यही है, बेटी के यहाँ
भोजन तो बहुत बड़ी बात है, जल ग्रहण भी नहीं करना चाहिए, लेकिन समय का परिवर्तन। 12 साल को भयो बगीचा, राजा ब्याहन तू आयो, मरखंड होर डोर जम प्याऊ को गरबायो जब पुण्य में तनक नहीं छूको, आए गई खोटी घड़ी बाग जब राजा को। समय की बात, वो राजा और रानी उस बाग की शादी करने के लिए जाते हैं। मैं परिवार के गांव बच्ची के लोग, नाते रिश्तेदार सब साथ में जा रहे हैं, लेकिन राजा की दृष्टि पर 12 साल के लिए शनिदेव विराजमान थे। राजा उस बाग की शादी करने के लिए जाते हैं। राजा जिधर नजर पसार के देखते हैं, बाग पतझड़ हो जाता है, फल सूख जाते हैं। जैसे ही और आगे बढ़े और उन्होंने कुआं में झांक करके देखा, कुआं कैसा है? कुआं की कोठी अदबर से फट जाती है, कुआं का जहर पानी हो जाता है। गांव बस्ती के लोग नाते रिश्तेदार कहने लगे कि राजा तो बड़ा ही पापी है भाई, इसके देखने से ये नौलखा बाग सूख गया, कुआं के पानी जहर हो गए। राजा से बोली चाना देते गांव बस्ती के लोग, नाते रिश्तेदार। तो राजा निर्वंशी है। औरत रानी बासिन से कहने लगी कि ये तो बांध है। बोली ताना देकर के वहाँ से सभी लोग रानी वात्सल का और राजा देवर सिंह का साथ छोड़ करके चले जाते हैं। उस बाग में केवल राजा और रानी रह जाते हैं। राजा अपनी रानी बासिन से कहते हैं कि रानी जी, अब हमारी प्रजा हमारा मुख नहीं देखना चाहती है, हमसे दुखी है हमारी ये प्रजा, तो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमने की नाराज हमेश, अब हम धर लेंगे योगी को। रानी, अब हम बियाबान जंगल में भगवान का भजन करेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। रानी बाछल कहती है, हे पतिदेव आप क्या करें, भजन करना है तुमको, इसी नौलखा बात के अंदर भजन कर लो, आप जो चाहोगे वही सब कुछ यहाँ हो जाएगा करने में। हम यहाँ नहीं रह नहीं सकते रानी। अब हम जब हमारी प्रजा हमारा मुख नहीं देखना चाहती है तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। राजा ने उसी समय राजहंसी वस्त्र उतारे और एक योगी का भेष धारण कर लिया। जैसे ही चलने लगे तो रानी बाछल कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप करना भगवान की सेवा और मैं करूंगी तुम्हारी सेवा, तो दोनों का उद्धार हो जाएगा। कहते हैं कि जीव न देह नदी बिन बारी, जैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। कहते हैं कि जहाँ पति वहाँ पत्नी, जहाँ गैया वहाँ बछिया, जहाँ सुई वहाँ धागा, जहाँ छाया वहाँ माया। मैं भी आपके साथ चलूँगा। राजा देवर सिंह कहने लगे, नहीं, अगर तुम हमारे साथ जाओगी ना तो फिर हमारा वो योग नहीं, भोग का भोग ही रहेगा, इसलिए तुम इस प्रजा की देख रखना और हम भी जंगल में भगवान का भजन करने के लिए जाएंगे। तो रानी बाछल अपने पति की आज्ञा का पालन करती है और राजा देवर सिंह उसी समय और कहाँ बियाबान जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। और वो कैसे होते हैं, हम गाँव में सेवक सुने बोलिए सच्चे दरबार की। राजा ने योगी का भेष बनाया, राजा ने योगी का भेष बनाया, दंडक वन में तपस्या में लीन हो जाते हैं। तपस्या करते हैं, नीचे को सारा ऊपर को पैर शीर्ष आसन पे।
हो जाने हर की माला फेरी है, भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं। राजा देवर सिंह जाने प्रभु से ध्यान लगाया, जाने प्रभु से ध्यान बाबा गोरखनाथ महाराज, बोलिए गोरख टीले वाली मैया, बोलिए गोगानी महाराज। राजा देव सिंह दंडकमन में जाकर के तपस्या करते हैं, जहाँ हजारों तपेश्वरी आज भी तपस्या करते हैं, जहाँ राम लखन और लक्ष्मण जी सिया जानकी भी गए थे। तो जब राजा देव सिंह को शीर्ष आसन से तपस्या करते करते 21 महीने व्यतीत हो जाते हैं। कितने? 21 महीने। आहा, राजा की तपस्या से खुश होकर के दोबारा से कौन? भगवान विष्णु वहीं जाकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान। विष्णु भगवान प्रकट हो गए और राजा देवर सिंह जी कहने लगे कि हे राजन, मैं तेरी तपस्या से बड़ा ही खुश हूँ। आज जो तुझे वरदान मांगना है सो मांग ले। राजा देवर सिंह हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि भगवान, मेरे बड़े बड़े सौभाग्य की बात है जो कि मैंने आपके दर्शन पा लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अहो भाग्य हमारे जो दर्शन पाए तुम्हारे, मैं तो धन्य हो गया मेरा जीवन जो मैंने आपके दर्शन पा लिए। कि नहीं राजन, मैं बड़ा ही खुश हूँ, आज तुमको वरदान देने के लिए ही आया हूँ। जो वरदान मांगना है आप मांग सकते हैं। राजा देवर सिंह कहने के भगवान आप वरदान देना चाहते हो क्या? हाँ, तो आप सुनिए मेरी बात, आप देना चाहते हो तो आज राजा देवर सिंह भगवान विष्णु से ऐसा वरदान मांगते हैं। कैसा? हम गाँव में सेवक सुने, बोलिए सच्चे दरबार। कहते हैं कि भक्तों को तारता हो, दुष्टों को मारता हो, वरदान मांग रहा हूँ आपसे। एक ऐसा पुत्र चाहिए मुझे जो भक्तन को तारे और दुष्टन को देना चाहते हो तो ऐसा पुत्र चाहता हूँ मेरा सारे जगत में
जब भगवान विष्णु से वरदान मांगा तो भगवान विष्णु चक्कर में पड़ गए। तो ये तो भाई कोई मामूली चीज नहीं है, ये तो कोई देवता मांग रहा है। लेकिन फिर भी भगवान विष्णु ने कह दिया, राजा देवर सिंह ने जैसे ही वरदान मांगा कि तथास्तु। देखिए यहाँ पर गौर करना, कथा पर भगवान विष्णु ने कह तो दिया, लेकिन एक बात और कही। राजा देवर सिंह, तुमको जब फल की प्राप्ति होगी, कब? तुमको 12 साल तपस्या और करनी पड़ेगी। देखिए कितने बढ़िया बात कही भगवान विष्णु। अगर देना चाहते तो उसी समय दे देते, लेकिन नहीं। जब इतना बड़ा वरदान मांगा तो भगवान विष्णु ने कह दिया कि तुमको 12 साल तपस्या और करनी पड़ेगी। और क्या? हम तुम लोग किसी को बता दें क्या धूपबत्ती लगाना, दीपक लगाना, और दीपक लगाया, धूपबत्ती लगाई, न कोई भलो न भो तो फिर क्या कहते हैं, अरे कछु भलो न भो। अब एक बात बताओ, 2-4 दिनों में कैसे भलो हो जाए वो है? 2-4 दिन में कैसे भला हो जाएगा भाई? कहते हैं कि जितने दिन आप हम तुम नौकरी करेंगे उतने दिन का ही वेतन मिलेगा, और जैसी नौकरी करोगे वैसा ही वेतन मिलेगा। भगवान विष्णु वहाँ से वरदान देकर के राजा देवर सिंह के पास से चल देते हैं, और भगवान विष्णु राजा देवर सिंह तपस्या में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी देखना अपने बेटों को, उस राजा देवर सिंह और रानी बाछिल के नाम से कोई बेटी बेटा है कि नहीं है। भगवान विष्णु ने अपने चारों बेटों को देखा, कहा कि 7 जन्म तक उस राजा रानी के न तो कोई बेटा है न कोई बेटी। ओ विष्णु भगवान कहने लगे, तुम क्या कह रहे हो ब्रह्मा जी? मैंने तो वरदान दे दिया राजा देवर सिंह को कि तुम फंस गए हो। अब फंस चुके हो तुम भगवान विष्णु, 7 जन्म तक नहीं है बेटी बेटा, तुम फंस गए, तुमने वरदान दे दिया, तुम झूठा हो जाओगे। हाँ, भगवान विष्णु वहाँ से आगे रवाना हो जाते हैं, और उन्होंने अपने अंतरात्मा से ध्यान किया, और उनको कौन नजर आए? माया से अतीत महायोगी 1400 सेनाओं को लेकर के चप रहे थे, कजली वन में श्री शिव अवतारी बाबा गोरक्षनाथ। भगवान विष्णु वहीं आकर के प्रकट हो जाते हैं, और गोरखनाथ जी से आकर के कहते हैं कि तुम इस कजरी वन में क्या कर रहे हो? तुमने अवतार लिया है दुखियों का दुख मिटाने के लिए। हमारे कहने से तुम शहर ददेरेवा जाओ, भारत देश में, वहाँ के राजा देवर सिंह और रानी बाछिल है, उनका सूखा हुआ बाग पड़ा है, उस बाग को हरा भरा बनाओ, और कुआ के जहर पानी उनको मीठा बनाओ। आज जब इतनी बात कही तो भगवान विष्णु से गोरखनाथ जी कहते हैं कि ये क्या कह रहे हो भगवान? आप भगवानों तीनों लोगों के दाता हो, और हम एक मामूली संत हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? भगवान विष्णु कहने लगे, आप एक ऐसे संत हो हम जानते हैं, मोर वचन चाहे पड़ जाओ फीका, संत वचन पत्थर की मीठा। भगवान विष्णु ने कह दिया कि हमारे वचन मिथ्या हो सकते हैं, लेकिन आप जैसे संत के वचन, हमारे गुरुजी एक गृहस्थ आश्रम में संत थे, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर। भगवान विष्णु वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं, और गोरखनाथ जी 12 साल के लिए धूना लगा जाते हैं। 12 साल जब गोरखनाथ जी की तारीख खुली, चेला अवरनाथ को बुलाया। आज अवरनाथ से कहा, बेटा आज हमको बागड़ देश चलना है,
आज 1400 सेनाओं को लेकर के आज गोरखनाथ जी इसी बागर देश के लिए कजरी वन से रवाना हो रहे हैं। चल हम गाँव में सेवक सुने बोलिए सच्चे दरबार की। अरे उड़न खटोला भले भैया, अरे सबके लाल किए बैठा, सबके लाल किए बैठा, अरे झोली पत्थर सब धर लिया। आज गोरखनाथ जी 1400 सेनाओं को लेकर के उसी उड़न खटोला में अरे माखी माछले बनाई, उड़न खटोला दिया उड़ाई। अब गोरखनाथ जी सबसे प्रथम मुकाम करते हैं कहाँ? कोट कांगड़े में जाकर के प्रथम मुकाम किया गोरखनाथ जी। डायरेक्ट यही नहीं आ गए गोरखनाथ जी 1400 सेनाओं को लेकर के, यानी कोट कांगड़े कहाँ? जहाँ नगर कोट वाली देवी दुर्गा है, तो वो देवी दुर्गा एक मानस की भेंट रोजाना दिया करती थी। आज गोरखनाथ जी ने उस कामाख्या देवी को अपने बस में कर लिया कि आज के बाद तू इंसान की भेंट नहीं लेगी, भेंट लेगी तो सिर्फ एक बोला जाए धन की भेंट। एक बार प्रेम से कह दो बोलिए गोरखनाथ महाराज की। और देख माँ देवी दुर्गा किसी पर गोला लायक नहीं है, वो मतलब गरीब है, तो तुझे लौक पे जोड़ा पर ही खुश होना पड़ेगा। क्या मंजूर है? आज दूसरा मुकाम करते हैं कहाँ गोरखनाथ जी? अरे बंगाले में पहुंचे जाई, अरे वहाँ की नार गधैया बनाई, और बंगाल हो जाने ताई, बंगाले में बन जाते हैं तो बंगाले में सबसे ज्यादा जादू है। आज गोरखनाथ जी ने और ज्यादा जादू जानते हैं बंगाले की, और सबरी गधैया बना देंगे और खिचड़िया बना देंगे। और जब उनके घर वालों ने गोरखनाथ जी से विनती की तो उनकी औरत उनको गोरखनाथ जी ने दे दी। तीसरा मुकाम करते हैं आज बाबा गोरखनाथ हस्तिनापुर में पहुंच जाते हैं। वहां पर गंगा जी का हरण किया। क्यों किया? कि पांडवों को बड़ा ही अहंकार था, उनका अहंकार दूर किया। पांडव पांडवा किसी को पर भी नहीं लेने देते, पर भी सबसे पहले पांडव ही लेते थे। तो वो पर भी किसने ली? उस समय गोरखनाथ जी के यानी भभूति के गोला ने पर भी लेकर के, और कुंती मैया ने विनती की गोरखनाथ जी से। आज बाबा गोरखनाथ चौथा मुकाम कहाँ करते हैं? हरियाणा में, गांव भिवाड़ी पड़ता है। अरे हरियाणा को चेता दिया, वरदान दे दिया कि जहाँ तक मुल्क हरियाणा और रहे दूध दही को खाना। अब तो बाबा गोरखनाथ जी आगे जब रवाना होते हैं, बिल्कुल कहा यार ऊंचे पूछा पियरे वाली बात है। अरे हम भी आए गए बादल तुम भी आए गए बादल
जैसे गुरु नहीं होते और उसको मैया बाछड़ जैसी माँ नहीं होती तो आज तुमको ये नज़ारा हम तुमको देखने के लिए नहीं मिलता। गोरखनाथ वो गोरखपुर का वो भी बताइए। ऐसा है जो हमारे गुरु ने महिमा लिखी है कथा के अंदर उसी को तो कहेंगे ना। और देखो अब वही बात आती है। हाँ भाई देखो मेरी बात सुनो, हमारे को हमारे गुरु राधे श्याम जी को बता करके बोलिए सच्चे दरबार की। अरे ऊंचे पूठा पियरे और बाबा आए बागर इसी बागर देश में आ जाते हैं। देखना तो लड़ जो हियो अरे बाबा ने काम बाग में दियो आज गोरखनाथ जी कौन से बाग में आ जाते हैं? उसी सूखे हुए बाग में आ जाते हैं। अरे सूखी बावरी सूखे बाग नौलख बाग पड़े बेहाल था नौलख बाग का सब तेलन की जुड़ी जवान हम का करे बाग में पान अरे बूढ़ो भयानार के लटकी सूखे बाग में कहा पे लटकी वो उम्र का बगीचा में कमालियों ने सीता जी महाराज की बोलिए गोरख टीले वाली मैया की बोलिए गोगा जी महाराज नीचे पूठा पियरे रेत और बाबा आगे बागड़ देख नाथ को नरजो हियो बाबा ने पाम बाग में दियो सूखी बाबरी सूखे तार और नौलख बाग पड़े बेहाल सब चेलन की जुड़ी जमात बाबा अब का करे बाग में पान। ओगन्नाथ 1400 चेला बोले गुरुजी जेठ को महीना जब आसन लगाया था गुरु गोरखनाथ जी ने उसी यानी गजरेवा में नौलखा बाग में गुरुजी तुमने ये क्या किया? तुमने बहुत सारे बाग हरे भरे पीछे छोड़ दिए, आगे भी मिल सकते हैं। और गर्मी कितनी तेज है और यहाँ रेत ही रेत है, पानी का इंतजाम कहीं नहीं है। पेड़ बनाए पत्ता, छेलन की चांद बनाए लत्ता, गर्मी के मारे घाम के मारे जाने है जागो बेगन को सो 1400 चेला खटक खटक के मत जाएंगे। बाबा गोरखनाथ जी कहने लगे बेटा तुम्हारी बात तो सत्य है, लेकिन हरे की छाया हर कोई बैठे और सूखे की न बैठे कोई। जो सूखे की छाया बैठे वो विद्या को पूरो। बेटा हरे की छाया में तो हर कोई बैठ जाएगा, यही हमारे गुरु जी का कहना था। हरे की छाया में हर कोई बैठ सकता है, लेकिन सूखे की छाया में कोई नहीं बैठ सकता।
सूखे की छाया में वही बैठ सकता है जिसके अंदर विद्या करामात होकर। गुरु जी तुम्हारे अंदर कौन सी करामात है, कौन सी विद्या है कि बता दे? धूप, गर्मी, बारिश, सर्दी, जो कुछ भी ये झेल सकता है वही इस सूखे हुए बाग में डेरा लगा सकता है। आज बाबा गोरखनाथ चेला अवगरनाथ को समझाते हैं और अवगरनाथ कहते हैं गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा। आज बाबा गोरखनाथ कहेंगे बेटा रात रात की बात है, इस बात को सुबह तक हरा भरा बना देंगे। आज बाबा गोरखनाथ जी ने कहा चेला अवगरनाथ से कि तुम 1400 चेला सहित गजरेवा में जाओ, पूरा करकट बांध के लाओ, पेड़ पेड़ के नीचे धुनी लगाओ और बेटा रात्रि के 12 बजे इसमें आग लगा दो। गुरु जी रात को 12 बजे? हाँ बेटा ये गांव बच्ची के सो जाएंगे ना, जब अच्छी रही जाना आगे लग जाएगी। अरे गुरु जी फिर क्या होगा? बेटा आग लग जाएगी, बाग हरो भरो हो जाओ। ओ वाह वाह गुरु जी तुम्हारी बात सत्य है। गुरु जी आग बच्चे न तो बचा सूखो और न बचा गीलो, तुम क्या कह रहे हो? बागो हरो भरो हो जर के राख है जाओ। गुरु जी आग में तो लगाओ जाओगे कि नहीं? देख बेटा ये पाप का सूखा हुआ बाग है, ये अग्नि द्वारा ही हरा भरा होगा। जब हम इसमें अग्नि प्रवेश करेंगे तो धर्म प्रकट होगा, धर्म प्रकट होगा, पाप जल के पाताल में जाएगा तो ये बाग हरा भरा हो जाएगा। आज गोरखनाथ जी ने 1400 चेला को आज्ञा दे दी और 1400 चेला जब पूरा करकट बांध के लाते हैं, पेड़ पेड़ के नीचे धुनी लगाते हैं और गुरु गोरखनाथ जी उस नौलखा बाग में आग लगाते हैं और अपनी योग माया दिखाते हैं। और वो कैसे? हम गाँव में सेवक सुने बोलिए सच्चे ओहोए बागन धुनी लगवा शिव अवतारी गोरखनाथ। रात में अपनी योग माया से उस नौलखा बाग को हरा भरा कर दिया और अपनी योग माया से ही उस कुआ के जहर पानी को अमृत बना दिया। अब बाबा गोरखनाथ जी चेला अवगरनाथ से कहने लगे बेटा पहलो पर्चो मेरो, दूसरो पर्चो तेरो। आज अवगरनाथ से कहने लगे तो अवगरनाथ कहते हैं गुरु जी कहा तेरो और कहा मेरो। बेटा अब तुम एक काम करो, शहर ददलेवा में जाओ, भीख मांग के लाओ, वो दिन दुखियों का पता लगाओ। गुरु जी अच्छा मैं भीख मांगने के लिए तो जाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन तो अवश्य करूंगा, लेकिन आज मुझे राजेश्वरी महात्मा बना दो। ओहो बाबा गोरखनाथ कहने लगे, बाबा गोरखनाथ कहने लगे
कि बेटा हम साधु संत हैं, हमको माया से क्या लेना देना। जय बाबा जी का, हमको माया से क्या लेना देना। बेटा भभूति लग रही है तुम्हारे अंग पर, धूना के बात बन जाओ और भभूति लपेट लो, यही साधु संतों का श्रृंगार है। और नाथ ने जैसे ही धूना में से कीमता फाड़ा, कीमता को लेकर के चलने के लिए तैयार हुए तो गोरखनाथ जी ने समझा दिया, बेटा तुम भीख मांगने के लिए तो जा रहे हो, लेकिन एक काम करना, हमारी गद्दी पर 2 मायों की भीख नहीं आती है बेटा। कौन कौन सी की गुरुदेव? कहते देख बेटा, एक तो विधवा, विधवा के यहाँ से भीख मत लाना बेटा, और एक बांझ मैया के यहाँ से भीख मत लाना। गुरुदेव तुमने तो ऐसी कहानी बता दी है, मुझे अवश्य पिटना पड़ेगा, फिर तो पिटने के लक्षण है तो बोले। अब एक बात बताओ तुम मेरे को, विधवा को तुम्हें पहचान लूंगा, मांग में सिंदूर नहीं होगा, हाथों में चूड़ी नहीं होगी, पैरों में बिछुआ नहीं होंगे, लेकिन बांझ मैया को कैसे पहचान। बाबा गोरखनाथ कहने लगे, बेटा बांझ मैयों के कुछ लक्षण होते हैं। बांझ मैया के मैं तुझे लक्षण बताता हूँ, बेटा कि जो मैया बांझ होगी ना, बा को आंगन 100 का चूल्हो लिपो पुतो पर हो बेटा, आंगन में मक्खी में बैठी होगी और एक कोने में बैठी होगी देवठाना की इसी तरह। कोई पड़ोसी को बालक को आएगा ना, बहू बजा देगी, चल ना पूरा करेगा, तो को बाबा तो होता ही ना, तो क्या जानते हैं कैसे बालक होता है। ये बांझ मैया के लक्षण बताए बाबा औरनाथ। कहने के गुरु जी मैं कुछ भी हो जाए, कुचू क्या कुचू, तुम्हारे लिए भीख अवश्य लेकर के आऊंगा। आज औरनाथ से दलेरा में आते हैं और आकर के भीख मांगते हैं द्वारे द्वारे पर, दरवाजे पर जब भीख मांगने लगे तो किसी मैया ने भीख नहीं डाली, क्योंकि उनकी सजावट ऐसी बनी हुई थी, कानों में सोने के कुंडल थी, चरण खड़ामू सोने के थे, हीरा मोती जवाहरात से जड़ी हुई गुदड़ी थी। आपस में विचार करने लगी, मैया कहने लगी, ये देखिए कैसा मातमा है, जहाँ पर काय बात की कमी है, थोड़ी भीख मांगे रहो, जहाँ पर तमाम सोनो चांदी मोहरत रुपये बचे रहे, जो फिर भीख मांगे रहो। आजकल की मैया बहना कह देते कैसे लट्ठा का सादा बोल रहे, जहाँ उसे कमा के ना खा जा तो। जय बाबा जी। जब किसी मैया ने औरनाथ को भिक्षा नहीं डाली तो जैसे ही और आगे बढ़े तो 4 सखी कुआं पे पानी भरे, वो भी आपस में विचार करने लगी। तो बहन देखिए में कैसा महात्मा है। एक सखी बोली, हो सकता है जब घरवाली मर गई है, बाकी वियोग में ये महात्मा है वो। दूसरी बोली के ना है, जब को बेटा मर गया, बाकी वियोग में है वो महात्मा। तीसरी बोली के ना है, ऐसा कुछ ना है, जब तक कर्ज ज़्यादा है वो जब तो महात्मा है वो, दोनों पर कमा कमा के जब तक देवना को कहाँ से दे वो। लेकिन चौथी सखी बोली के ना है। तुम तो सब अनुमान लगा रही है, अनुमान तो झूठा भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है। मैं जा रही हूँ महात्मा के पास और अभी इसकी पहचान करती हूँ मैं, ये योगी है क्या भोगी है। और वो मैया आई दौड़ी दौड़ी, लेकिन कहने लगी तुम हमारी सास उठे मत गई हो, मैं जा तो रही हूँ, जा महात्मा के पास है। पहले बहू में बहुत डर लगा तो सास उठे, बहू ने जब सास ने जब आँखें लगाते हैं ना तो बहू बैठी बैठी सुपुर हो बच्ची सुप्पू अपने बेटा तीन आई कैसे करते। और आज कल में उल्टो जमाना है वो है, अब सास को डर लगा तो बहू न को।
बहू आँख निकालते नहीं, तुम अपने बेटे को ना कर सकते, हमारी बहू ऐसे कह रही चौक बात रोटी में मिल गई समझाओ। हाँ हाँ, वो मैया आई दौड़ी दौड़ी जा, और नाथ की गुजरी पकड़ ली कि बाबा काफी देर से मैं तुमको देख रही हूँ, हमारे नगर में रूठे लेने से क्यों घूम रहे हो, क्या कारण है? हाँ, और नाथ कहने लगे मैया मैं गुरुजी ने खंगायो भीख मांगने को आयो, समय वो बीतो और मैया मेरा पात्र है रीतो। तेरे नगर में काऊ ने 4 अन्न के दाने ना डालेगा टोमा में। वो मैया कहने लगी बाबा जी तुमको कोई भीख नहीं डालेगा। तो क्यों? इतना लगान टैक्स लगा दिया है राजा ने तुम्हारी प्रजा पर, जो भीख भी नहीं डाल सकते। कि वो बात नहीं है। क्या बात है? कि बात ये है कि रानी बाछल्य जोड़ी पटवा दी है। कोई भी साधु संत फकीर बैरागी महात्मा आएगा सबसे पहले भीख रानी बाछल के महलों से मिलेगी, उसके बाद में पूरा नगर दान करेगा। ओह, तो मैया उसके महल कहाँ पर है? कि बाबा बढ़ जाओ तनक अगारी और रही ऊंची चमक अटारी। आगे बढ़ जाओ, ऊंचे ऊंचे महल हैं वो रानी बाछल के। आज उस मैया के कहने पर अमरनाथ रानी बाछल के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। बाछल की डोरी पे जन दीनो अलख जगाई, साधु ठारे द्वार पे तो भिक्षा डारो। आज अमरनाथ रानी बाछल के दरवाजे पर जाकर के खड़े हो जाते हैं, आवाज लगाते हैं कि भिक्षान दे माई भिक्षान दे। अमरनाथ ने जैसे ही जाकर के अलग जगाया तो मैया रानी बाछल उस समय क्या कर रही थी? स्नान कर रही थी। चीरो तार धरो पलका पे सर से लोटा ढारो। जैसे ही रानी बाछल ने कब लोटा ढारो सर पे और नाथ ने जाकर के अलग लगा दिया। अरे अयो मेरी रुकमा बांधी बांधी कुहेला मारो। बांधी को आवाज लगाई है, बांधी जल्दी से मेरे पास आ। बांधी दौड़ी दौड़ी आई। क्या बात है रानी? कहते कि किसी साधु महात्मा ने हमारे दरवाजे पर अलग जगाया है और मैं स्नान कर रही हूँ। मेरा 4 घड़ी का नहान है और 4 घड़ी का दान है। वो महात्मा कब तक इंतजार करेंगे? जा भीख डाल करके आ। हाँ, आज वो बानी बड़ी खुश होती है कि आज तक जब महलों में आई हूँ तब से इस रानी ने ये नहीं कहा कि अपने हाथों से एक रोटी का टुकड़ा कुत्ता को डाल दिया। आज मुझसे ये भीख कह रही है। आज मैं भी ऐसी भीख डालूंगी कि रानी के ऊपर पटरानी बनेगी। बानी दौड़ी दौड़ी महलों में जाती है, सोने का थार ले लिया। सोने के थार में हीरा मोती जवाहरात मोहर सरपी सोना चांदी भर लिया, 7 वर्ण की भीख लेकर के। जैसे ही वो बानी चलने लगी, एक जोड़ी बाहर आई और बांधी की अकल बांधी ने आई। बांधी को दिमाग घूमे वो, बोले ऐसी भीख डालूंगी मैं महात्मन ने। महात्मा है 14 से, जिस सब माल डोडो के महात्मा ही ले जानी। ये मालो हथुको नको 1000 मेरे भैया भतीजे ने को, मेरे बालक न को। या रानी पे का कोई बालक है वहाँ जी। तो राजा चले गए बिया मान जंगल में तपस्या करे। तपस्या करते करते वो वहाँ मर जाएंगे और राजा की याद में रानी यहाँ मर जाएगी। बात तो सब अपन हुई है। ओ वापस लौट गई। सोने के थारा में का भर के लाई सड़ी सड़ाई मोट। ये बढ़िया रहेगी महात्मा का भी। आज ले जाएगो कड़ी खाओ, कल ले जाओ को 5 कड़ी को न सो गए। लेकिन देखिए जैसा इंसान होते हैं वैसा ही विचार बनाते हैं।
तुलसीदास जी ने साफ साफ रामायण में लिख दिया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी। भगवान सबकी भावना को जानते हैं, लेकिन वो बांदी की भावना पलट जाती है कि हल्दी जल्दी ना तजे और खट रस तजे न आम, शीलवंत गुण ना तजे अब गुण तजे हल्दी जल्दी ना तजे। अगर कपड़े में हल्दी का दाग लग जाए तो हाल ही नहीं छूटे। खट रस तजे नाम, आम कितना भी मीठा हो उसका खट्टापन नहीं जा सकता। शीलवंत गुण ना तजे, जो सहनशीलता सहने वाले उनके गुण होते हैं अब गुण तजे न गुलाम। जो गुलाम होते हैं ना वो उनके अंदर अवगुण होते हैं। जैसे बांदी के अंदर थे वैसा ही बांदी ने कर दिया। सड़ी सड़ाई मोठ लेकर के आती है और वरनाथ से कहती है कि लो भीख ले और मेरे बालकन को दुआ दे। ओहो बाबा गड़ गए पहचान, सड़ी मोठ को कर रही है नाथ ने पहचान ली कि तू महलन की बांदी कमजात, पजर गयो बांदी तो गात। बांदी से बांदी कही बाके भयो जिगर में खार, बांदी हो तेरी बहन भतीजी बाबा नेऊराज कुमार। ले दो पैसा को मातवा दरवाजे दरवाजे पे भीख मांग रहा मोटे रानी की बांदी कह रहा है बाबा मैं बांदी ना हूँ रानी रानी। और ना तो बोले रानी है कहाँ बाबा। तो एक बात बता तू ठीक है रानी, तेने कोई गुरु बनाया है? गुरु ऐसे नीचे काम मैंने कभी ना करे। और ना तो बोले पक्की बांधी है, भगवान के गुरु के नाम में नीचे काम बता रही है। बाबा ये क्या कह रहे हो? देख माँ गुरु के दो शब्द होते हैं, रू माने तो अंधकार है, रू माने प्रकाश है। गुरु उसी को कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु का यह मतलब होता है भैया। जब इतनी ज्ञान की बात कही तो बांदी ने विचार बनाया, महात्मा तो बहुत अच्छे बड़े ज्ञान की बात करते हैं, इन्हें ये गुरु बना लो उन्होंने। बाबा तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। और नाथ ने विचार बना को जान दो चार गाली गई ना आपको बदलो लूंगो में जाके। मैया खर्चा पड़ेगा थोड़ा सा क्या काम बाबा क्या देखो। एक मैया एक तो गड़गड़ा नारियल चाहिए,